तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई एपिसोड के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 38 को। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड के स्टार्टिंग में आप सभी को देखा ही था कि किस तरीके से मेगुल उससे मदद मांग रहा था वैन से। और लेकिन जो मोरेन होता है वो कहने लगता है तुम अभी तक समझे नहीं हो। तभी वो देखता है जैसे ही वैन को, तो वैन एकदम डरावनी स्माइल मार रहा होता है अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए और कहने लगता है तो तुम हो वो बंदे। और तभी वैन होता है वो अपने हाथों में इतना ईमाना इकट्ठा किया होता है वो रिलीज कर देता है और लाइटनिंग से बने हुए जो फॉक्स थे छोटे 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 वो उस गड्ढे में डाल देता है। और वहां पर कई सारी ऐसी फॉक्सेस जनरेट हो जाती हैं। इसके कारण ये देखकर सभी के सभी लोग सरप्राइज होते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या चीज है। और दूसरी तरफ हमें कैमिलिया को दिखाया जाता है जो कि भागना स्टार्ट कर देती है और वो पीछे से देखती है कि जो वैन के वोल्स होते हैं वो वहां पर फुल स्पीड में उससे भी आगे निकल गए हैं उन सभी के सभी कंटेनमेंट बीस्ट को मारने के लिए। और जैसे ही देखती है कि ये सभी के सभी जो फॉक्सेस हैं वो वैन के द्वारा मैजिक के द्वारा बनाए गए हैं और जितनी फॉक्सेस होती हैं वो सभी के सभी कंटेनमेंट बीस्ट को एक एक करके मारना मतलब ब्लास्ट करना चालू कर देती है अपनी इलेक्ट्रिसिटी से। और हर तरफ सिर्फ बस्ट ही बीस्ट बचे होते हैं और तबाही तबाही इन कंटेनमेंट बीस्ट की तो ऐसी तैसी हो जाती है। तभी अचानक से एक गोली आती है और कंटेनमेंट बीस्ट में लगती है और वो होती है हमारी कैमिलिया, क्यूट सी एंड कटिंग एकदम मासूम से दिखने वाली कैमिलिया। शूट मारती है अपने गन से और कहने लगती है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कूल है, ये वाकई में बेस्ट, एकदम से एक्साइटमेंट से भर जाती है। तभी ये सब देखने के बाद वैन कहने लगता है जरा देखो सही बेवकूफ को, इसको उनकी आंखें नहीं फोड़नी चाहिए। तभी कैमिलिया कहने लगती है शिट, मैं थोड़े ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गई थी इसलिए भूल गई कि मुझे इसकी आंखें नहीं फोड़नी थी। और दूसरी तरफ जितने भी बीस्ट होते हैं वो सभी के सभी झटके के कारण मरना चालू हो जाते हैं। और कैमिलिया कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो मैं इस बार सिर्फ उनकी बॉडीज को शूट करूंगी और वह शूट करना चालू कर देती है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वह लोग उस गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वैन होता है वो अभी भी बाहर खड़ा हुआ है। मोरिन होता है वो बाहर निकल आता है और सीधे वैन के सामने गिर जाता है और वैन को पीछे मुड़कर देखता है और वैन उसको देखकर स्माइल मारता है, लेकिन मोरिन उस पर ध्यान नहीं देता और वह वहां से चला जाता है फुल स्पीड में। और वैन ये देखकर कहने लगता है मन में सोचते हुए क्या यह बंदा बस यहाँ से भाग रहा है। खैर अब इसका कुछ कर भी नहीं सकते, शायद इसने पता लगा लिया है और इसे पता चल चुका है कि आखिरकार इसके माना के साथ इंटरफेयर कौन कर रहा था। और ये बंदा इतना ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है कि वो मुझसे फाइट करे अब, लेकिन फिर भी बाकी के जो अदर मर्सनरीज हैं उनके बारे में क्या। और जितने भी सभी के सभी मर्सनरीज होते हैं वो धीरे धीरे करके ऊपर आ जाते हैं और तभी जो बंदे बाहर निकलते हैं वो कहने लगते हैं आखिरकार हमने ऊपर आ ही गए। तभी जो क्लारिया होती है वो कहने लगती है शिट, हम लोग वाकई में बहुत ज़्यादा लेट हो गए। तभी एक तरह से देखकर भड़क लगता है और उसे कहने लगता है हे वैन, तेरी हिम्मत कैसी है हमारे साथ ऐसा करने की। और उससे कहने लगता है तुम बस हमें देखे जा रहे हो, तुम हमारी मदद कर सकते हो ना। इस नूबड़े को अभी तक ये भी नहीं पता कि ये सब किसने किया है। क्या बेवकूफ इंसान है बे, क्या गुंडा बनेगा रे तू। तभी वैन उनसे कह लगता है मुझे नहीं पता आखिरकार तुम मुझसे क्या कह रहे हो। जिस पर्सन की मुझे मदद करनी थी वह सिर्फ एक ही वूमेन है, वो भी जो शॉटगन पकड़ी हुई है। तभी एक लड़के उससे कह लगता है क्या। तभी वैन उससे कहता है आल्सो हम दोनों कोई दोस्त वोस्त तो है नहीं या फिर कुछ और। ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड होगा और ज्यादा अजीब होगा अगर तुम इस समय पर ऐसा महसूस करो कि तुम लोग टीममेट्स हो हमारे। जो सुनने के बाद इगले से भड़क जाता है और उस पर अटैक करने के लिए बढ़ पड़ता है और कहने लगता है तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। और वैन की तरफ बढ़ता है और मन में सोचते हुए वैन कहने लगता है मैं जितना भी काम है वो अपनी शील्ड पर छोड़ देता हूँ, मुझे लगता है ये कुछ कर भी पाएगा वैसे भी, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि मैं इसे अच्छा सबक ना सिखाऊं। मैंने जब ग्रिम का वह शौक मैजिक देखा था तब मैंने वहाँ से उससे एक बेसिक मैजिक सीख लिया था, उसका इस्तेमाल कर देखता हूँ और पता लगाता हूँ ये कितना काम का आया। और वो उस ग्रिम की मैजिक को इस्तेमाल करने लगता है अपने कॉमन मैजिक को, जिसके कारण जो इगलर होता है वो दूर जाकर गिरता है और उसकी तो ऐसी तैसी हो जाती है बस एक ही अटैक में और वहीं पर खांसने लगता है और कहने लगता है आखिरकार यह क्या चीज़ है। और अपने लाइटनिंग मैजिक से बोल्ट का इस्तेमाल करता है वैन तभी उसके फ्यूज उड़ाने के लिए। और भाई जो इगलर होता है उसे इतने झटके लगते हैं कि उसके दिमाग की भुर्जी पाली हो जाती है। और बाकी के जितने भी लोग होते हैं वे ये सब देख रहे होते हैं और घबरा के कारण भाई उनके पसीने छूट जाते हैं। फट के 64 नहीं 364 हो गई। और करो हाँ समझ रहे थे वीक है, अच्छा सबक मिल गया ना आप। और तभी वैन उसे हराने के बाद आगे बढ़ना चालू कर देता है और उसको क्रॉस कर देता है बिना कुछ कहे। तभी ग्रेव उससे कहने लगता है कि अगर तुम इतने ज़्यादा स्किल्ड थे, इतने ज़्यादा पावरफुल हो तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगर हमें पहले से पता होता तो हम लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट करते और इतना बुरा व्यवहार नहीं करते। साले लौड़े, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई छोटा इंसान है तो उसकी बुराई करेगा, उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा। सारा समझता क्या अपने आप को, ऐसे लोगों तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। आपको आती है। तभी वैन ये सुनता और कहने लगता क्या तुम मुझे डिफरेंटली ट्रीट करोगे।
और बोलने लगता है मैं यहाँ पर इस अनडेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में इसलिए नहीं आया ताकि लोग मेरी पिछवाड़े को किस करें। मतलब ये एक कहावत है, कहने का मतलब ये है कि मेरे पीछे लगे रहे एक दुम की तरह। और तो और ये कैमली है वो उसने अपना काम लगभग खत्म कर ही दिया है। और दूसरी तरफ कैमली को दिखाया जाता है जैसे शूट करने में इतना ज्यादा मजा आ रहा था ना, कदम एकदम बच्ची बन गई है, बच्ची है क्या छोड़ी, और सभी के सभी कंटेंट बीस्ट को पीटना चालू कर देती है। और दूसरी तरफ हमें मोरेन को दिखाया जाता है जो भी कंटेंट बीस्ट को मार रहा है अपने हाथों से, जितना हो सके उतना पॉसिबल। और तभी वो वैन उससे कहने लगता है जैसा कि हमने पहले कहा था हम जितने को मारेंगे सिर्फ उतना ही हमने काउंट किया है। तभी जो क्लैरिया होती है वो अपना हाथ आगे करती है, उससे कह लगती है और मुझे लगती है जरा 1 मिनट रुको। और उससे कह लगती है मुझे नहीं पता मिगुल ने ये कहा नहीं कहा, लेकिन मैंने इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हुई थी। अगर तुम मुझे थोड़ा एक चांस देती हो तो शायद मैं तुम्हारी मदद करूँ और तुम्हारे साथ दोस्त बनाऊँ। ऐसे ही डर गया तो भाई साहब कदम धूल में पड़े रहा, कीचड़ में पड़ी रहा, घंटा लगनी पड़ा, चल बे साइड में निकल। तभी कैमलिया उसके पास आती है और उससे कह लगती है अच्छा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी अभी की टीममेट को छोड़कर दूसरों के साथ चिपक जाओ। इन जैसे को क्या कहते हैं, हाँ गोल्ड डिगर। तभी वो कैमलिया उससे मना करने लगती है और बोलती है मैं कुछ ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रही थी। तभी कैमलिया उससे कह लगती है अच्छा तुम ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रही थी तो आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। और तभी कैमलिया एकदम डरावने रूप में, भाई एकदम खून तो पड़ा ही हुआ, इतनी डरावनी दिख रही है ना, समय पर क्या हो ही बता, एकदम से घूस बम आ रहे हैं। और वो उसके पास आती है क्लैरा के, उससे कहने लगती है क्या तुम अपने आप से अभी यह नहीं सोच रही थी कि मेरे लिए यह ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा अगर मैं अपने टीममेट्स को छोड़कर इस मेज के साइड में आ जाऊं तो। सही कहा ना मैंने। तभी क्लेरिया उससे कह लगती है तुमने बिल्कुल सही कहा। और तभी उसकी तारीफ करती है और कह लगती है तुम बाकी में बहुत ज्यादा अच्छी कर लो। अरे मजाक चल रहा है यहाँ तो। तभी यहाँ पे मोरेन आ जाता है और उससे कह लगता है इस बार मेरी हार हुई। और कहने लगता है मैं तो तुम पर गुस्सा भी नहीं हो सकता, तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, जो पावरफुल के सामने उतनी फटके 300 नहीं 464 हो गई। और मोरेन वैन से कहने लगता है जो भी आज हुआ वो वाकई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। और कहने लगता है मेरे पास ज्यादा कुछ तो है नहीं तुम्हें देने के लिए, लेकिन तुम क्या इसे एक्साइट करोगे, और अपना कार्ड इंस्ट्रक्शन कार्ड उसे देने लगता है। और तभी वैन उस कार्ड को लेता है और कहने लगता है अच्छा ये तो उस पल्टून मर्सनरी का बिजनेस कार्ड है ना, मुझे लगता है ये बंदा और द आर्ग्यूमेंट मुझसे नहीं करना चाहता इनकंटिनेंट बीस्ट को लेकर। और वो उस कार्ड को अपनी जेब में रख लेता है बिना कुछ कहे। बिल्कुल सही आइडिया है, क्या फालतू में झगड़े आगे बढ़ाओ जब सॉल्व हो सकते हैं, ये सोच मेरी को सही लगी। जब सॉल्यूशन है अपने पास थोड़ा सा पीछे हट जाओगे तो भूल नहीं जाएगा कुछ। और मोरिन वहां से जाने लगता है और कहने लगता है हम बाद में मिलेंगे जरूर। और बिना कुछ गए अपनी मर्सनरी टीम के साथ वहां से चले जाते हैं वे सभी के सभी लोग। और वैन पीछे देखता है। तभी कैमेलिया उससे कहने लगती है हे मिस्टर मेज, मेरे पास भी बिजनेस कार्ड है, क्या तुम लेना चाहोगे। और अपना बिजनेस कार्ड उसे देती है, लेकिन उसका जो बिजनेस कार्ड है उसकी तो लौड़े लग चुके हैं रख के। जरा देख सही कौन लेगा इसे, वैसे भी ये वाकई में बहुत ज्यादा हंसाने वाला था। तभी वैन उससे कहने लगता है हम लोग पहले यहाँ से निकल जाए, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तभी कैमलिया उससे कहने लगती है ले लो यार, इतने क्यों नखरे दिखा रहे हो। तभी वह लोग ऑफिस में पहुंच जाते हैं, वहां पर सभी लोग सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं क्या यह नंबर सच में सही भी है। तभी वैन उससे कहने लगता है ये हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा कि जिस कंटेनर बीच की तुमने आंख उड़ा दी थी तो उसको भी मैं काउंट करूँ तो। तभी वो कहने लगता है इसका मतलब ये हुआ कि मैंने सिर्फ 7 ही मारे हैं और तुमने 12 को मार दिया, वाह। तभी वैन कहता है ये तुम्हारे काम है, तुमने ये किया है, अपने हाथों से मेरे पे इल्जाम मत रखो ठीक है। और तभी वो अपना हाथ वैन उसकी तरफ बढ़ाता है और उससे कहने लगता है खैर ये सब छोड़ो, लेकिन अच्छा काम किया, गुड वर्क। और तभी हाथ मिलाती है वैन से कैमेलिया और कहने लगती है तुम्हारा मैजिक भी बहुत ज्यादा औसम था, तुम्हारे साथ काम करके तो कतई मजा आ गया मन ने। और उससे कहने लगती है तुम मुझसे मिलने के लिए कभी भी आ सकती हो। वैन कहता है मैं क्यों मिलने हूँ तुमसे। और तभी कैमलिया उसे बताती है कि जो डायलिन यानी कि डेडपूल हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करने लगता है, तो मेरी जो बॉस है वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है तुम्हारे बारे में, अगर तुम्हें काफी ज्यादा मनी के साथ काम चाहिए हो तो तुम हमारे पास आ सकते हो। तभी वैन कहने लगता है अच्छा ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा। और तभी कैमलिया वहां से चली जाती है और कहने लगती है इस प्रॉमिस को याद रखना, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। भाई ये क्यूटी तो गई। और वैन वहीं पर आराम चैन की सांस लेता है बाद में, और अपने काउंट करता है और बताता है कि मुझे आज के जो कंटेमिनेट का हंट था उससे मुझे 19 मिलियन सेल्स मिले हुए हैं। मुझे पता है आज का जो पैसा है वो थोड़ा कम है, जितना मैंने सोचा था, जितना मेरा गोल था 20 मिलियन का, लेकिन इतने सारे पैसों के साथ अपना मैं स्टोमिनियम मेरिकल ड्रग है उसे खरीद सकता हूँ। और भाई फिर से उदास सा होता है थोड़ा सा। और तो और यही एक ऐसी चीज बची हुई जिसका मुझे ख्याल रखना है। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि ये जो ड्रग मैं लेने वाला हूँ वो मेरी बॉडी पर इफेक्ट करे और थोड़ा सा फायदा भी मिले यार। इतना पैसा डाल रहा हूँ, इतना बढ़िया मेडिकल मतलब मेडिसिन ले रहा हूँ अपनी बॉडी के लिए, काम करे उम्मीद करता हूँ। बस यही मेरी दुआ है। और इसी के साथ हमारा यह मजेदार एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। कह सकते हो इसके बाद कोई एपिसोड नहीं आने वाला, क्योंकि आज इसके बाद अभी तक कोई भी एपिसोड रिलीज नहीं हुआ है। आएगा तो फ्यूचर में पता चलेगा। अब मैं ढूंढ रहा हूँ कोई नई सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड मतलब नेक्स्ट सीरीज के साथ।
खैर आज के लिए इस सीरीज में इस एपिसोड के साथ इतना ही। भाई आखिरी है, बोल रहा हूँ यार, जल्दी से लाइक मतलब सब्सक्राइब कर दो, हमारे गोल कंप्लीट करो। लाइक ठोको, लाइक मजा आता है लाइक देखने में, और कमेंट करके बताओ क्या कर सकते हो। थोड़ी मस्ती मजी कमेंट में भी कमेंट कर दो यार। जिसकी सबसे ज्यादा अच्छी कमेंट होगी ना उसे मैं पिन किया करूंगा, पक्का 100% गारंटी दे रहा हूँ। जिसकी सबसे ज्यादा मस्त कमेंट होगी और स्टार्टिंग में पिन कर दूंगा, 24 घंटे के अंदर जो भी करेगा तो 24 आवर्स है आप सभी के पास। तो मिलते हैं बाद में, आज के लिए इतना ही। सी यू लेटर, सायोनारा, साइनिंग आउट।